तो यहाँ पे रहते हैं हमारे महादेव। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मंदेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। तो बाकी पीछे पीठ पे बैग देख सकते हो। और आज हम लोगों की तैयारी हो गई है केदारनाथ जाने की। बाकी अभी हम लोग घर से निकल गए हैं। अब कौन कौन जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। तो आज हम 4 लोग जा रहे हैं केदारनाथ। तो सबसे पहले यहाँ पे है ऋतिक और अक्की, और हमारे साथ एक नया लड़का है आज, कैलाश। अब देखो कपाट खुलने में 5-6 दिन बाकी है और घोड़े खच्चर भी केदारनाथ जाने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ से केदारनाथ है 47 किलोमीटर और गौरीकुंड है 33 किलोमीटर। बाकी 33 किलोमीटर हम लोग जाएंगे गाड़ी से, और उसके बाद 18 किलोमीटर का जो होगा वो हमारा पैदल ट्रैक होगा। अभी हम लोग हैं गुप्तकाशी मार्केट में। अब हम यहाँ पे कुछ सामान लेना है हमें, तो वही दुकान देख रहे हैं। कपड़ों की हालत इतनी गंदी हो रखी है कि शर्म आ रही है मार्केट में चलते चलते भी। अब देखो ना गुप्तकाशी मार्केट में कितना भयंकर जाम लग गया है। और अब यहाँ से रखते हैं कुछ खाने के लिए। अभी हम लोग हैं सीतापुर में, और यहाँ नीचे ये है सीतापुर पार्किंग। बाकी यहाँ पे देखो भाई कितने सारे लॉज बने हुए हैं। अब यहाँ नीचे जो दिखाई दे रहा है ये है सोनप्रयाग पार्किंग। अब जो प्राइवेट गाड़ियाँ और बसेस आती हैं वो सारी यहीं तक आती हैं, मतलब यहाँ सोनप्रयाग तक। और उसके बाद जो यहाँ से गवर्नमेंट की व्यवस्था कर रखी होती है शटल सेवा, वो शुरू हो जाती है। तो आपकी जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो इससे आगे नहीं जा सकती हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। तो ये है सोनप्रयाग मार्केट, और अब हम निकलेंगे गौरीकुंड के लिए यहाँ से। अब पिछले साल तक जो शटल सेवा रहती थी वो इस पुल से रहती थी, मतलब आपको यहाँ से और गौरीकुंड तक जो गवर्नमेंट व्यवस्था है शटल सेवा उसमें जाना पड़ता है। चलो भाई पहुँच गए हैं गौरीकुंड में। अब गौरीकुंड में हम अभी उस जगह पे मतलब जहाँ पे पार्किंग है, अब यहाँ पे है पार्किंग। और अब यहाँ से हमारा पैदल ट्रैक। यहाँ पे देखो भाई केदारनाथ की पूरी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, और इन पे जा रहा है सारा सामान। यात्रा शुरू भी नहीं हुई है और चहल पहल गौरीकुंड में इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा जाम भी लग रहा है। बाकी हमने अपनी गाड़ी तो पार्किंग में लगा दी है, अब वहाँ कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ के मौसम को देखते हुए हम लोगों ने भी छाता रख दी है। अब यात्रा को शुरू करने से पहले सबसे पहले चलते हैं गौरी माता मंदिर में। कहते हैं कि जो केदारनाथ यात्रा होती है वो यहीं से शुरू हो जाती है। और यहाँ पे है गौरी माता मंदिर। अब एक बार यहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ पे भी दर्शन हो गए, और अब जो केदारनाथ की यात्रा है वो भी हमारी अब शुरू हो गई है। अब हम लोग घर से सुबह जल्दी निकले थे तो ढंग से नाश्ता भी नहीं हुआ था, मतलब एक रोटी घर से खा के आए थे। बाकी अभी गौरीकुंड में लगभग टाइम हो रहा है 10 बजे। तो अब सोच रहे हैं कि यहाँ पे नाश्ता करते हैं, और उसके बाद तो रास्ते में कहीं पे भी व्यवस्था है नहीं अभी, क्योंकि कपाट तो खुले नहीं हैं और ना ही अभी जो रास्ते की दुकानें हैं वो दुकानें खुली हैं। तो यहाँ पे नाश्ता करते हैं। अब हमने रास्ते में खाने के लिए घर से कुछ रोटियाँ और साथ में बिस्किट वगैरह रखा हुआ है, तो वो रास्ते में खा लेंगे। बाकी यहाँ से नाश्ता करके निकलते हैं। अभी नाश्ता भी हो गया है और टाइम भी अब लगभग 10:30 होने वाला है, तो शाम तक तो आराम से पहुँच ही जाएंगे। और आजकल देखो भाई सारे लोग सामान पर लगे हुए हैं, कोई सामान ऊपर ले जा रहा है। अब गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है आप लोग घोड़े से केदारनाथ जा सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है आप पिट्ठू और पालकी का सहारा ले सकते हैं। बाकी अभी हम लोग उस जगह पे हैं जहाँ से आपको घोड़े खच्चर मिलेंगे। तो ये पूरी जगह यात्रा के टाइम पे घोड़े खच्चरों से भरी रहती है। तो ये है यहाँ का घोड़ा पड़ाव। और ये देखो भाई यहाँ नीचे यहाँ रहते हैं भाई घोड़े खच्चर।
तो ये है यहाँ का घोड़ा पड़ाव। और ये सामने पे जो ये वाइट दिखाई दे रहा है ये है प्रीपेड काउंटर। बाकी इस बार तो यहाँ पे सब जगह से टिन लगाए गए हैं ऊपर तक। और नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी। और ये जगह है भाई प्रीपेड काउंटर, मतलब जहाँ पे घोड़े खच्चर वालों की पर्ची काटी जाती है। और यहाँ से आप लोग घोड़े खच्चर में केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। और जगह जगह में आपको कुछ ऐसे टिन शेल्टर मिलेंगे विश्राम के लिए। केदारनाथ यात्रा शुरू करने से पहले आप सभी लोग एक बार मौसम को ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे गौरीकुंड से और रामबाड़ा तक लगभग ऐसी जगह है जहाँ पे बरसात के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पत्थर गिरते रहते हैं। बाकी आप लोग अपने साथ गर्म कपड़े और रेनकोट वगैरह ज़रूर रख लें। अब देखो भाई, कुछ देर पहले हल्के बादल लगे हुए थे, तो इस वजह से हमने छाता रख दी थी कि यहाँ मौसम किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। और अब देखो फिर से धूप लग गई है और साथ में हवा हो रही है, तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा धूल है। तो भाई अब रास्ते भर तो धूल से हालत ख़राब हो ही रखी है। अब यहाँ से और भीमबली रामबाड़ा तक आपको रास्ते भर में ऐसे स्लोगन देखने को मिलेंगे। तो ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा डेंजर है और ऊपर से पत्थर गिरने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। तो आप लोग भी अगर यात्रा करने आओ तो बारिश में बिल्कुल भी यात्रा ना करें भाई। अब कुछ ऐसी चट्टानें रहते हैं और किसी भी टाइम ऊपर से पत्थर गिर सकता है, तो बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है। अभी हम लोग गौरीकुंड से लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एक चौड़ी सी जगह है। बाकी इसे 2013-14 में जब आपदा आई थी उस टाइम पे इसे इमरजेंसी हेलीपैड के रूप में बनाया गया था यहाँ पे। बाकी अब तो ये एक्टिव नहीं है, मतलब इसमें हेली नहीं चलते हैं। और यहाँ पे लोगों ने अपनी दुकानें खोली रहती हैं जिस टाइम पे सीज़न चलता है। अब एक चीज़ है भाई, केदारनाथ यात्रा पे आपको रास्ते में कहीं पे भी पानी की दिक्कत नहीं होती है। हर 50 मीटर 100 मीटर पे आपको पानी और छांव के लिए टिन शेल्टर बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखो ये है खच्चरों को पानी पीने के लिए। और अभी मेरे पीछे देख सकते हो भाई, मैं कह रहा था कि आपको कि जगह जगह पत्थर गिरने का डर रहता है। और पीछे भी देखो कितना बड़ा पेड़ ऊपर से गिर रखा है। और इस वाली जगह पे भी एक टिन शेल्टर बना हुआ था और वो भी इस पेड़ ने पूरा तोड़ दिया है। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, यहाँ पे टिन शेल्टर था वो तो गायब ही हो गया। और लोगों ने यहाँ पे देखो दुकान के लिए प्लान कर रखा है। पूरे रास्ते में जहाँ पे भी कुछ ऐसा समतल और जहाँ पे बहुत सारे पत्थर रखे हुए होंगे तो वो लोगों ने अपनी दुकान अपने लिए मतलब एक रोज़गार की व्यवस्था कर रखी है इस रूट पे। वैसे तो पूरे इंडिया में रोज़गार की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बट हमारे उत्तराखंड में भाई कुछ ज़्यादा ही है। तो इसलिए यहाँ के लोग 6 महीने बाबा केदारनाथ पे निर्भर रहते हैं। मतलब कि जगह जगह पे लोगों ने अपने लिए दुकानें खोली रहती हैं। लोग नींबू पानी की दुकानें खोलते हैं, घोड़े खच्चर चलाते हैं। अब जो घोड़े खच्चर वाले होते हैं वो एक दिन में यहाँ से केदारनाथ जाते हैं और केदारनाथ से फिर वापस नीचे आते हैं। लगभग 16 किलोमीटर का ये ट्रैक है, तो 32 किलोमीटर एक दिन में। कभी कभी चलते चलते थोड़ा बहुत स्वास्थ्य ख़राब हो ही जाता है, तो जगह जगह आपको छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी चिकित्सालय की। अभी ये पहली जगह है जिस जगह का नाम है चिरवासा। अब आजकल जो घोड़े खच्चर यहाँ चल रहे हैं वो घोड़े खच्चर यहाँ से केदारनाथ जितना भी सामान है, जैसे राशन हो गया, जो रहने की व्यवस्था है, टेंट, रजाई, गद्दे, ये सब चीज़ ले जा रहे हैं। जो भी सामान है वो सामान लगभग कपाट खुलने से पहले सारा ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद तो ये सामान ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। रोड भी उतनी चौड़ी है नहीं यहाँ कि जहाँ पे इतना फैलाव सामान हो, तो इसलिए लोग लगे हुए हैं अपना सारा सामान जितना जल्दी हो सके ऊपर ले जाएं। अब गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच जो सबसे पहला पड़ाव है उस जगह का नाम है जंगल चट्टी, जहाँ पे आपको रहने खाने सब चीज़ की व्यवस्था मिल जाएगी। तो ये है लगभग गौरीकुंड से 3.5 किलोमीटर।
और अब देखो रोड की दोनों साइड दुकानें बनी हुई हैं। तो साथ में यहाँ पे मस्त सा टिन शेल्टर है, तो आराम से रेस्ट करके आप लोग जा सकते हैं। बाकी दुकानें देखो भाई सामान से पूरी भर गई है। अभी हम लोगों ने जो पहला पड़ाव है जंगल चट्टी पार कर दी है। बाकी जो जंगल चट्टी से जो सामने का व्यू रहता है, मतलब दूसरी वाली पहाड़ी पे, उस पहाड़ी पे अब झरने दिखने शुरू हो जाते हैं। अब जंगल चट्टी के बाद आपको बहुत सारे झरने मिलेंगे रास्ते में, जो इस केदारनाथ यात्रा की जो खूबसूरती है उस पर चार चांद लगा देते हैं। अब सामने पे जो दिखाई दे रहा है वो है जंगल चट्टी, और इस वाली पहाड़ी पे दिखाई देते हैं सुंदर झरने। अभी एक यहाँ पे है, और सामने देखो भाई खूबसूरत सा झरना। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश भी दिख गया है। तो ये खूबसूरती है इस यात्रा की, आपको झरने मिलेंगे, सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है केदारनाथ 10.5 किलोमीटर, बट आप जब भी पहाड़ों में चलें तो जो पहाड़ों की डिस्टेंस है उसको हमेशा 2 या 3 किलोमीटर आगे लेके चलें। तो अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर लिखा है तो कम से कम अभी केदारनाथ है यहाँ से लगभग 12.5 किलोमीटर के आसपास। अब ऊपर की चोटियों पे हल्की हल्की बर्फ़ दिखाई देनी शुरू हो गई है। अब देखो इस वाली जगह से आगे के जितने भी पॉइंट हैं उन सब की दूरी दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ से आता है रामबाड़ा, फिर छोटी लिंचोली, फिर लिंचोली, छानी कैंप, रुद्रा पॉइंट, बेस कैंप, और फिर केदारनाथ। और इस वाली जगह का नाम है भीमबली। तो यहाँ से लगभग केदारनाथ है 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी आपको घोड़े खच्चर मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ तक भी पैदल आते हैं तो यहाँ पे भी घोड़े खच्चरों की अच्छी व्यवस्था है। बाकी रहने के लिए भी यहाँ पे अच्छी सी व्यवस्था है। यहाँ पे टिन शेल्टर बने हुए हैं, और ये देखो यहाँ पे जगह जगह पे आपको टिन शेल्टर और दुकानें सब चीज़ की व्यवस्था होगी। अब यदि यात्रा पे आते टाइम आपका सामान चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो आप लोग भीमबली पे पुलिस सहायता केंद्र पे जा सकते हो। बाकी आप भीमबली से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता जाता है रामबाड़ा से होके, और लगभग आधा किलोमीटर का शॉर्टकट पड़ ही जाता है। और अब यहाँ से है भाई डाइवर्जेंट, मतलब 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है जो रामबाड़ा होके जाता है, और एक रास्ता ये नीचे है। अब नीचे वाले रास्ते से आपको यहाँ पे हल्की चढ़ाई मिलती है, बट ये जो ऊपर वाला रास्ता है वो वाला रास्ता बढ़िया है। जिस वाले रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ये 2013-14 की जो आपदा है उस आपदा से पहले का रास्ता है, मतलब ये पुराना वाला रास्ता है। और जिस सामने वाले रास्ते की हम लोग बात कर रहे थे वो 2013-14 की आपदा के बाद बनाया गया रास्ता है। और रामबाड़ा के बाद अब जो रास्ता है पूरा नया रास्ता है। अब आप में से यदि कोई लोग पहले केदारनाथ यात्रा करके आए हैं तो उन लोगों को पता होगा कि जो चढ़ाई है वो चढ़ाई रामबाड़ा के बाद शुरू होती है। अब गौरीकुंड से रामबाड़ा है लगभग 9 किलोमीटर, तो जो 9 किलोमीटर की दूरी है वो उतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। लेकिन जैसे ही आप लोग रामबाड़ा क्रॉस करोगे उसके बाद जो चढ़ाई है वो थोड़ा हालत ख़राब करने वाली चढ़ाई है। नीचे देखो भाई मंदाकिनी नदी बह रही है। अब आपदा के टाइम पे इतना पानी था भाई, इतने ऊपर तक इसने पूरा काट रखा है नदी ने। तो सोचो भाई कितना ज़्यादा पानी रहा होगा आपदा के टाइम पे। ये पूरी वैली जो आजकल ऐसे दिखाई दे रही है, तो आपदा के टाइम पे इस पे पूरा पानी था। बाकी आजकल नदी देखो कितने नीचे जा रखी है। देखो हम पहुंच गए हैं रामबाड़ा पे, बट यहाँ का जो पुल है वो पुल ही बह रखा है। अब जो पहले पुल बना था वो यहाँ से यहाँ पे था। पहुँच गए हैं भाई रामबाड़ा पे। अब जो रामबाड़ा है वो केदारनाथ और गौरीकुंड का मिड पॉइंट है, मतलब जितनी डिस्टेंस गौरीकुंड से रामबाड़ा की है उतनी ही दूरी रामबाड़ा से केदारनाथ की है। और रामबाड़ा से जो पहले वाला रूट था वो रूट भी जाता है, बट वो रूट अब पूरा ख़राब हो गया है, ये पीछे देखो। और अब हमें यहाँ से नीचे जाना है। पहले का रास्ता था यहाँ से ऊपर वाला, और अब है भाई नीचे वाला।
अब जैसे ही हम लोग रामबाड़ा पहुँचे वैसे ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने गौरीकुंड से अपने लिए छाता रखा हुआ था, वरना भाई यहाँ तो हालत ख़राब हो जाती। और कभी यहाँ पे हुआ करता था इस घाटी का सबसे बड़ा मार्केट रामबाड़ा। ये 2013 में एक ऐसा मार्केट था जिसमें एक भी दुकान नहीं बची, बाकी जगह तो भाई थोड़ा बहुत एक एक दो दुकानें बची हुई थी। और जो रामबाड़ा मार्केट था वो था इस वाली जगह पे, बट आज देखो यहाँ पे सिर्फ ऐसी घाटी बची हुई है। उस टाइम पे कितना ज़्यादा पानी आया होगा कि जिससे कि जो रामबाड़ा है उतने बड़े मार्केट का नामो निशान नहीं रहा। अब चढ़ाई स्टार्ट हो गई है रामबाड़ा से, चढ़ाई के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई है। यदि आप लोग भी केदारनाथ यात्रा का विचार कर रहे हैं तो आप लोगों के पास सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप लोग केदारनाथ यात्रा नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग बिना रजिस्ट्रेशन के ऊपर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम लोगों को ऊपर जाने नहीं दिया गया, बहुत सारी प्रॉब्लमें हुई। तो प्रॉब्लमें तो होंगी यदि आप लोग बिना रजिस्ट्रेशन के आओगे। और फिर यदि आप लोग हेली से आना चाहते हो तो हेली से आपको जो इंडियन रेलवे की वेबसाइट है उससे आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी अगर घोड़े खच्चर से आप लोग यात्रा करना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको गौरीकुंड में जो पर्ची है वो पर्ची मिल जाएगी। केदारनाथ में रहने की व्यवस्था पे बात की जाए तो जो केदारनाथ में है वहाँ पे आपको लॉज और होटल मिल जाएंगे, बट केदारनाथ से जैसे आप पीछे आएंगे तो बेस कैंप पे आपको रहने के लिए टेंट, खाने के लिए अच्छी व्यवस्था है। तो आप लोग यदि कभी लेट हो जाते तो बेस कैंप, उससे नीचे छानी कैंप, रुद्रा पॉइंट, वहाँ पे टेंटों में रह सकते हैं। अब यहाँ पे आधा से ज़्यादा दुकानें अभी भी बंद पड़ी हुई हैं और लोगों ने अभी अपने छप्पर भी नहीं बनाए, मतलब जो दुकानें हैं, क्योंकि ये सारा एरिया फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो फॉरेस्ट वाले अभी मतलब बिल्कुल मना कर रहे हैं बनाने के लिए, और शायद 20-22 के बाद वो लोग भी यहाँ पे अपना परमानेंट डेरा डाल देंगे। अब गौरीकुंड से 2-3 किलोमीटर तक तो जियो का नेटवर्क प्रॉपर तरीके से आता है, बट उसके बाद रास्ते में बहुत कम जगह पे जो जियो का नेटवर्क है वो आता है। बाकी आप लोग अपने साथ जियो के साथ साथ एयरटेल का सिम भी ज़रूर लाएं भाई, क्योंकि जो ऊपर केदारनाथ में है वो जियो और एयरटेल दोनों प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग एक सिम का यूज़ करते हैं और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, नेटवर्क नहीं रहता है, कभी ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कैश की भी कभी कभी समस्या हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, विशेषकर जब आप यात्रा पे आएँ। अब रास्ते में आपको अगर रहना है तो आपको कुछ ऐसे टेंट मिलेंगे। कुछ ऐसे टेंट आपको रास्ते में रहने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे नेटवर्क भी लगा हुआ है और ऊपर मौसम देखो कुछ ऐसा है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये टेंट वाटरप्रूफ होते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल वाटरप्रूफ होते हैं, एकदम मजबूत, पानी बिल्कुल बाहर चले जाता है और अंदर एकदम जब काफ़ी ज़्यादा लोग रह जाते हैं तो गर्म भी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे भाई अब एक बार थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अभी हम लोग रुके हुए हैं बड़ी लिंचोली में। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने मैगी बनवा रखी है और मैगी खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं भाई ऊपर। अब दोस्तों की भी हालत ख़राब हो गई। और अब देखो हम लोग घर से चाय लेके आए थे तो अब यहाँ पे चाय पीते हैं। हमारा दिन का खाना हो रहा है लगभग 3 बजे के आसपास। सुबह लगभग हम लोगों ने 10 बजे
गौरी कुंड में नाश्ता किया था और उसके बाद रास्ते में हल्का फुल्का ही भोजन हुआ है। बाकी भाई अब थोड़ी थोड़ी थकान भी लग रही है। आखिरकार मिल ही गई जिसकी हम लोग तलाश कर रहे थे। हम ग्लेशियर की, हाँ। हाँ, हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे कहाँ पे हमें ग्लेशियर मिल जाए और रास्ते में ही सबसे पहला ग्लेशियर हमें मिल गया। अभी तो और भी ग्लेशियर हमें रास्ते में मिलेंगे, ये तो फर्स्ट लिंचोली में ही मिल गया है। अब विंटर के टाइम पे जो बड़ी लिंचोली है वो पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, लगभग 4-5 फीट यहाँ पूरे रास्ते में बर्फ़ रहती है। अब कुछ टाइम पहले यहाँ की जो बर्फ़ है रास्ते की वो सारी काटी गई और ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। तो यहाँ पे देखो भाई, चिरवासा के बाद आपको दूसरा हेलीपैड दिखेगा बड़ी लिंचोली में। अब कभी मौसम ख़राब हो जाता है, ऊपर जाने के लिए नहीं होता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे लैंडिंग की जाती है। ये है लिंचोली। बाकी अभी देखो हल्की सी धूप भी आ रही है ऊपर की साइड से। अब भाई जितने खूबसूरत ये पहाड़ दिख रहे हैं तो उतने ही डेंजर ये पहाड़ होते भी हैं। कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि केदारनाथ में ग्लेशियर फट गया या ग्लेशियर टूट गया, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर हैं। अभी हम लोग तो शॉर्टकट से जा रहे हैं, बट अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी शॉर्टकट ना आए, क्योंकि जो शॉर्टकट वाला रास्ता है वो भाई बड़ा गंदा है। रास्ते में गंदगी, अब क्या ही बोले, आप समझ सकते हैं कि क्या गंदगी हो सकती है। तो अब हम लोग भी कहीं पे शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, चाहे लंबा रास्ते में हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा ही क्यों न लग जाएं। अब ऐसी गंदगी में तो हम भी नहीं चल सकते। अब ये सारी गंदगी पिछले साल की भी यहीं पे पड़ी हुई है और इस साल भी कूड़ा करकट ऐसे वैसे फेंक रखा है। और अब जो ये नीले नीले आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो सारे हैं GNVN वालों के टेंट। बाकी जो लोकल वालों के टेंट हैं वो कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ में जो हेलीपैड के जस्ट बगल पे दिख रहे हैं ये सारे मतलब टेंडर वाइज पड़े हुए हैं। हम लोग हैं छानी कैंप में और यहाँ से केदारनाथ है लगभग 4 किलोमीटर के आसपास और हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया है। बाकी अभी यहाँ से 1 घंटे से ऊपर तो हमें टाइम लगेगा ही। बाकी छानी कैंप से जैसे ही आप लोग ऊपर आओगे तो आपको थोड़ा ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी और यहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। और कुछ ऐसा है यहाँ का, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं और सिर्फ बर्फ़ दिखाई दे रही है, बाकी पेड़ पौधे तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पे फिर से हमें बर्फ़ मिल गई है, मतलब एक और ग्लेशियर मिल गया और एक और ग्लेशियर हमें इससे आगे मिलेगा। उस जगह का नाम है भैरव गदेरा। तो अभी उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही है। हम लोगों ने नीचे से जहाँ पे हमने मैगी खाई थी वहाँ पे हमने टोपी रख दी थी, बट अब मौसम एकदम ठीक है, मतलब अभी बारिश और साथ में हवा कुछ नहीं हो रही है, तो ठीक है। अब बस 3 किलोमीटर के आसपास यहाँ से केदारनाथ है। और देखो भाई फिर से यहाँ पे कितना बड़ा ग्लेशियर मिल गया है। तो जय बजरंगबली।
तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई, दोनों तरफ से ग्लेशियर है और ग्लेशियर को काट के बीच में रास्ता बनाया गया है। और ग्लेशियर की भी हाइट यहाँ पे तो भाई 15-20 फीट से भी ऊपर होगी, मतलब 5 फीट के हम हैं तो हमसे 3 गुना भाई। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है इस वाली लोकेशन पे, तो मस्त वाली लोकेशन थी, तो काफ़ी देर तक यहाँ पे फ़ोटो शूट हुआ। तो ये है भाई इस रास्ते का अंतिम ग्लेशियर, और यहाँ पे एक गधेरा बहता है तो जिसे कहते हैं भैरव गधेरा। और यहाँ पे भी देखो बर्फ़ अभी कितनी ऊपर तक है। अभी हम लोगों ने भैरव गधेरा पार कर दिया है और यहाँ फिर से बारिश शुरू हो गई है, और अभी भी यहाँ से 2 किलोमीटर हमें जाना है। अब हम लोग ये सोच के चले थे कि गांव में लगभग 7 बजे के आसपास अंधेरा होता है, तो आजकल तो दर्शन तो वैसे भी है नहीं क्योंकि कपाट तो बंद है, तो हमें ऐसा नहीं था कि हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे। बाकी ये था कि थोड़ा उजाले में भी अगर केदारनाथ पहुँच जाएँ तो बढ़िया रहेगा। बाकी क्या करें, रास्ते में थोड़ी लेट हो गई, थोड़ा बारिश ने भी टाइम वैसे ही कर दिया। और अब देखो जो यहाँ पे सामान आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे ट्रैक्टर से। तो यहाँ पे मतलब गौरीकुंड से यहाँ तक आते हैं वह ट्रैक्टर। अब हवा में छाता रख के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब छाता टूटने का डर अलग लग रहा है और भीगने का डर अलग लग रहा है। और यहाँ पे देखो रहने के लिए एक शेल्टर बना हुआ है, और इस वाली जगह का नाम है रुद्रा पॉइंट। और यहाँ से देखो गौरीकुंड है 13.5 किलोमीटर, और हम लोग हैं अभी रुद्रा पॉइंट। और यहाँ पे देखो अब रुद्रा पॉइंट से भी आपको रहने के लिए टेंट, और अब रुद्रा पॉइंट में आपको रहने के लिए टेंट वगैरह मिल जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और आगे की साइड का मौसम देखो भाई। और गाइस आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये चौड़ी जगह, तो ये वाली जगह है घोड़ा पड़ाव। मतलब आपने गौरीकुंड में भी यही जगह सुनी होगी घोड़ा पड़ाव, तो ये वाली जगह भी है घोड़ा पड़ाव। बाकी इससे आगे जो यात्री हैं वो घोड़े में नहीं जा सकते, तो लास्ट घोड़ा पड़ाव यहीं पे। और इसके बाद जो सामान के लिए खच्चर होते हैं वही इससे आगे जाते हैं, बाकी कोई भी घोड़ा खच्चर आगे नहीं। ओ भाई अभी देखो कितनी भयंकर वाली बिजली कड़क रही है। और अब यहाँ से ना फटाफट से निकल जाते हैं आगे के लिए। बाकी यहाँ पे अक्की भी पहुँच गया है, तो अक्की से एक्सपीरियंस जानते हैं। भाई अक्की कैसा रहा तेरा आज का? आज का सही रहा यार, बीच में एक बार हालत खराब हो गई थी। हाँ। बहुत ज्यादा भूख लगी थी और तुमने बोला आगे चलो आगे चलो आगे चलो उस चक्कर में चढ़ाई पे चला ही नहीं जा रहा था, बट अब बढ़िया है। चलो लग रहा है पर बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, कैसा लग रहा है? मतलब आपने पहुंचने वाले हैं अब यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास। हाँ लगभग। तो ऋतिक मजेदार रहा ना? ठंडा भी हुआ, गर्म भी हुआ, बारिश भी, सब हुआ आज। और छाता की हालत देखो ऐसी हो रखी है भाई, अब हवा में क्या ही करे दोस्तों। तुम तब आने लगे इसको सही करो यार, कैमरा कहाँ उठा रहे? अब देखो भाई छाता तो सब वीडियो बनाने पे लगे हुए हैं, कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। सब वीडियो बनाने अब थोड़ा बहुत यहाँ पे है प्रीपेड काउंटर जहाँ से घोड़े खच्चरों के लिए पर्ची काटी जाती है। और ये वाली जगह, अब इससे आगे कोई भी घोड़ा खच्चर मतलब जिसमें सवारी हो वो नहीं जा सकता है। और इससे आगे ये पूरा आ जाता है बेस कैंप में, तो यहाँ से आपको फिर रहने के लिए टेंट मिल जाएंगे। बाकी पीछे की साइड भी सारी जगह कुछ टाइम बाद टेंट लग जाएंगे, तो उनके लिए नीचे जो बेस होता है वो बेस बनाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। पहले की बर्फ़ नहीं पिघल गई कि दोबारा से बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई। अब कपड़े तो पूरे गीले हो गए हैं। अभी भी हमें लगभग आधा किलोमीटर जाना है। देखो भाई केदारपुरी में पहुंचते ही हमारा स्वागत किया है बर्फ़ ने, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। भले ही गीले हो गए हैं हम लोग, बट ऐसा स्वागत कहाँ होगा, मानो ऐसा लग रहा है कि
स्वयं इंद्रदेव हम पे बर्फ की बूंदें मार रहे हैं कि आइए श्रीमान आइए, आपका स्वागत है। तो जय भोलेनाथ। वेलकम टू केदारनाथ धाम। ओ भाई, तो केदारनाथ में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत है। और चलो चलते हैं। जय भोले बाबा। अभी हम लोग मंदिर चौक में पहुंचने वाले हैं। बाकी अभी भी देखो कितनी भयंकर वाली बर्फबारी हो रही है। अब देखो यात्रा में कष्ट नहीं तो वो यात्रा ही क्या। तो देखो भाई पहुंच गए हैं बाबा के धाम में। तो यहाँ पे रहते हैं हमारे महादेव।